वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 7 की वृत्त पढ़ेंगे, इकाई 11। इसमें वृत्त का कुछ परिचय दिया गया है, उसको हम पढ़ लेंगे पहले, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो वृत्त का जो परिचय, इसमें एक ये वृत्त है तो इसके जो चारों तरफ ये है, ये परिधि कहलाती है, परिधि। फिर इसमें ये जीवाएँ होती हैं। ये जीवा किसे कहते हैं? तो परिधि से परिधि तक की दूरी को हम जीवा कहते हैं। कोई भी, ये सब सारी जीवाएँ हैं। तो एक वृत्त में हम अनंत जीवाएँ खींच सकते हैं। जो केंद्र से होकर जाती है तो ये भी एक जीवा ही है। तो कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा सेंटर से होकर जाती है। त्रिज्या, ओपी त्रिज्या है। ये यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है। ये सब त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और इसी का हम दुगना कर देंगे, आर धन आर, 2r हो जाएगा। ये हो जाएगा व्यास। तो केंद्र से परिधि तक को अगर हम मिला देंगे रेखा तो ये जीवा कहलाएगी। इसी को हम व्यास बोलते हैं, इसी को हम जीवा बोलते हैं। और जीवा, सबसे बड़ी जीवा ये भी कहलाती है, व्यास। ये जीवा हो गया। बस इसमें इतना ही है। इसमें हो गया हमारा लघु चाप और दीर्घ चाप। ये छोटा वाला चाप हो गया, ये हमारा लघु चाप, AXBO। AXB लघु चाप और ये दीर्घ चाप AYB। इसको समझते हैं। ये है त्रिज्यखंड। ये वाला हिस्सा है जो हमारा त्रिज्यखंड। ये दीर्घ चाप है, ये दीर्घ चाप, ये लघु चाप। ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त केंद्र से होगा, अगर इसको हम वृत्त को खींच देंगे तो ये अर्धवृत्त है, आधा आधा हो गया। ये हो गया दीर्घ खंड और ये लघु खंड है। इसके हमने वृत्त को 2 खंडों में बना लिए। तो छोटा वाला पार्ट हो गया लघु खंड, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्त खंड, और इसको दीर्घ खंड। ये लघु चाप हो गया और ये दीर्घ चाप हो गया। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर पहला है कि आकृति 1 में वृत्त का केंद्र है और OA वृत्त की त्रिज्या है। OA वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो OB भी एक त्रिज्या है, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा AB। वृत्त का व्यास हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। आकृति, इसमें छायांकित भाग को क्या कहते हैं? तो ये हमारा केंद्र से जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे अर्धवृत्त। आकृति 3 को देखेंगे। वृत्त का केंद्र दिया है और AB 6 दिया है, ये पूरा 6 दिया है। सॉरी, AB पूरा 16 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 8 हो जाएगा त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या पूछा है तो 8 हो जाएगा। दुगना आधा आधा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, सत्य और असत्य बताना है। रेखाखंड CD जीवा है। इसमें देखेंगे C और ये D, ये जीवा है, सही है। वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी को हम जीवा कहते हैं। PD त्रिज्या है, P और D गलत, ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या होती केंद्र से परिधि तक की दूरी। ये त्रिज्या ये है, ये है, ये है। OS त्रिज्या है, OS त्रिज्या है। PE जीवा है, P और E ये जीवा नहीं है। जीवा होती है केंद्र से केंद्र तक की दूरी को जीवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आकृति दी गई है, इसमें बताना है निर्मित त्रिज्यखंड बताना, लघुखंड दीर्घखंड के नाप लिखिए। नाम लिखकर छायांकित कीजिए। तो त्रिज्यखंड ये हो गया हमारा AOCX, ऐसे AOCX, ये यहाँ तक, ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। इसी को बोलेंगे लघुखंड और ये दीर्घखंड। पूरा APYC, ये पूरा यहाँ तक, ये
और लघु चाप, ये चाप है हमारा AXC और ABC, ये दीर्घ चाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को अर्ध भागों में बांटिए। तो आप लोग बना लीजिएगा पटरे और प्रकाल की सहायता से, पेंसिल प्रकाल की सहायता से इसको 3 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे इंची से और एक वृत्त खींच देंगे जिसका केंद्र, ऐसे वृत्त खींच देंगे और जिसका केंद्र O बना के इसको हम आधा कर देंगे। अर्धवृत्त खींचना है, अर्धवृत्त, इसको आधा विभक्त कर देंगे तो ये केंद्र से होकर जाएगी, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। ACB का मान बताइए, AC और B का मान। तो ये 90 सीधा सीधा है क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त से केंद्र पर अगर हम कोण बना देंगे, कोई भी कितना भी कोण, एक वृत्त है, ये केंद्र है मान लेते हैं, अगर हम केंद्र से परिधि पे अगर हम इसको बनाएंगे तो सब 90 का बनेगा। जितना भी बनाना चाहें ये सब 90 का बनेगा। तो ये 90 का हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को, उस चाप को क्या कहते हैं? तो अंश माप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां। वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण कहलाता है। यही वाला क्वेश्चन है। वृत्त का अंश माप क्या होगा? तो वृत्त का अंश माप होगा 360। वृत्त के केंद्र का जो है अंश माप पूरा 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, कह रहा है कि आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में अंश माप बना हुआ है। तो अंश माप जो होता है हमारा केंद्र का होता है। देखिए ये अंश का, ये अंश माप है, ये केंद्र को टच नहीं कर रहा है कोई भी, तो अंश माप हमारा ये हो जाएगा। अंश का, अंश पे माप, पूरा केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13वां सवाल। ये कह रहा है कि कौन सा अंतर्गत कोण नहीं है? तो सिंपल सा है, अंदर कोण नहीं है, ये बाह्यता कोण है, नहीं है, तो यही नहीं है, ये सब अंदर कोण है वृत्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो अंतः कोण के नाम हमारे ये B, कोण D, कोण C और कोण A। बस सिंपल है। ये देखेंगे कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और ACB 15 है, तो हमें इसका मान बताइए। AOB का मान, इसका मान बताइए। तो एक नियम होता है केंद्र पर बना, इस पर बना कोण, इस पर बने कोण का ये दुगना होता है, ये बड़ा होता है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये 15 है तो ये 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां देखेंगे कि वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और ये देखिए ये 30 दिया हुआ है, ORQ ये 30 दिया है। तो ये जब ये 30 है, देखिए ये केंद्र है, केंद्र से परिधि पर पे दूरी, ये सब त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो किसी वृत्त में जब किसी त्रिभुज में अगर दो त्रिज्या हैं, दो भुजाएं अगर समान हैं तो दो कोण भी समान होंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो जब ये 30 हो जाएगा, 30 30 60, तो ये निकाल लेंगे 180 में से घटा के, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो जब 120 ही आ जाएगा तो इसको निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा 60, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ये दुगना होता है, तो ये दुगना है तो ये आधा कर देंगे 60। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर में इसमें क्या संबंध है? तो ये इसका ये दुगना है। कह रहा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण AOB, यही वाला सवाल है, उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण ACB के में क्या संबंध है? तो ये सीधा सीधा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ये दुगना होता है, तो ये भी वही कह रहा है। अब ये
दुगना होता है या आधा होता है, ये आधा होता है ये दुगना होता है। तो वही कह रहा है ए सी बी बराबर है बटे AOB, ये आधा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ये, तो हमारा बी सही है। अब है एक ही वृत्तखंड के, देखो एक वृत्त बना दिएंगे, एक रेखा खींची गई, जीवा बना दी गई, इस पे जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी, ये जरूरी नहीं कि दो ही बनाए, जितने भी बनेंगे सभी बराबर होंगे। तो यही इसका कहने का मतलब, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। इस कथन के अनुसार इसमें क्या संबंध है, तो ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इस चित्र को देखकर बताना है कि एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। देखकर बताइए किस आकृति में एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। तो देखो एक जीवा है, इसके एक ही और ये सब कोण बने हुए हैं, तो हमारा यही सही होगा। ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही और के बने हैं दो, तो हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान होते हैं वृत्त के सवाल, चित्र के अनुसार ही हम बता देंगे आंसर। देखो CAB 40 है, ये 40 है, CAB ये 40 है, तो DBA ये 40 है, ये 40 ये 40, ये केंद्र से जा रहा है, तो ये 40 ये 40, ये त्रिज्या हो गई, तो 40 40 80 हो गया। 180 में से घटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 निकल आया हमारा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जब ये 100 हो जाएगा तो इसका ये आधा हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि एक ही केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का ये दुगना होता है, तो ये 100 हो गया तो ये 50, जब ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि ये एक जीवा पे एक ही ओर के वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आ गया होगा आप लोगों को, देखिए 140 वाले 80 और 100 में से 180 में से घटा दिया गया तो 100 आ गया, तो ये 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएगा तो ये आधा कर देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 22। ये वृत्त दिया गया है, कह रहा है SPQ का मान बताइए, SPQ इसका मान बताना है। तो ये देखो 240 दिया हुआ है, तो इसका मान निकाल लेंगे हम, इधर वाला, क्योंकि वृत्त का पूरा अंश माप होता है 360, तो 360 में से हम इसको घटा देंगे 240, तो हमारा 120 आ जाएगा। तो 120 आ जाएगा, तो इसका आधा कर देंगे तो 60। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखेंगे PQR ये हमको 20 दिया है, तो ये 40 हो जाएगा। POR केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है, तो ये 20 हो गया, तो इसको ये 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 24वां। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। हमने शुरू में ही बताया था कि सबसे वृत्त में एक वृत्त है, इसमें जो हमारी जीवा है केंद्र से होती है, तो ये सबसे बड़ी है, इसी को व्यास भी बोलते हैं, सही है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पर हम कोण बना देंगे तो ये 90 का बन जाएगा। एक ही चाप में एक से अधिक अंतर कोण हो सकते हैं, सही है। एक ही चाप में कितना भी कोण बना दें, अनंत बना सकते हैं। एक ही चाप में एक से अधिक अंतर कोण हो सकते हैं, सही है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शीर्ष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, तो ये भी सही है। ये भी केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दुगना या आधा होता है, बताए थे आपको। अर्धवृत्त का अंश माप 360 होता है, ये गलत कह रहा। अर्धवृत्त पर कोण 90 अंश का होता है और वृत्त का अंश माप 360 होता है, ये उल्टा कह रहा, तो गलत हो गया।
एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान नहीं होते हैं, असत्य। अर्धवृत्त में बने त्रिभुज के कोणों का योग 90 होता है। अर्धवृत्त में जब कोण बनाते हैं तो 90 अंश का होता है, सही है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की दुगनी होती है, गलत कह रहा है, वृत्त जबकि वृत्त का व्यास दुगना होता है त्रिज्या से, असत्य। एक ही वृत्तखंड में 2 या 2 से अधिक कोण बन सकते हैं, सही है। ढेर बहुत अनंत बन सकते हैं। अर्धवृत्त में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, सही है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को अंश माप कहते हैं, सही है। आकृति देखिए, इस आकृति में कह रहा है कि पी है RQS ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो सही है। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये जीवा है तो इसके देखिए कोण है ये और ये तो ये आपस में बराबर है, तो हमारा बिंदु सही है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, दिए गए विकल्पों को सही विकल्प में उत्तर हमें देना है। अर्धवृत्त में सम्मिलित होता है, अर्धवृत्त में सम्मिलित क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। अर्धवृत्त सीधा आधा होता है 20 से, व्यास से कटेंगे अर्धवृत्त। तो ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं, वृत्त पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर भी कोई समस्या होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।